नमस्कार प्यारे बच्चों। आज आप लोग अध्ययन करेंगे राष्ट्रीय आय एवं योग्यता आधारित परीक्षा का कुछ एमसीक्यू जो भूगोल से लिया गया है। तो इसे आप लोग अच्छी तरह से पढ़ें और एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं ताकि स्कॉलरशिप में आप लोगों का सिलेक्शन हो जाए। तो इसमें जो है यानी वह कौन सी प्रक्रिया जिसमें सतह के पास पड़े खनिजों को खोदा जाता है, यानी वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे सतह के पास पड़े खनिजों को खोदा जाता है। तो इसमें 161 का जो ऑप्शन है वह है सी, यानी उसे उत्खनन कहते हैं। यानी खनिजों को जब खोदा जाता है, खोद कर यानी निकाला जाता है, तो खोदने को ही उत्खनन कहा जाता है। अगला प्रश्न कि पशु और पौधों की जाति में सबसे ज़्यादा विविधता कहाँ पाई जाती है। तो इसमें 162 का ऑप्शन है बी, यानी उष्णकटिबंधीय आर्द्र वनों में। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है कि तुंगभद्रा सिंचाई योजना किस राज्य से संबंधित है। तो 163 का ऑप्शन ए, यानी बिहार से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा स्थान दुनिया के सबसे बेहतरीन अयस्कों में से एक था। तो 164 का ऑप्शन सी, यानी राजहारा हिल्स। अगला 165 प्रश्न कि अभ्रक किस प्रकार का खनिज है। तो 165 का ऑप्शन सी, अधात्विक, यानी अभ्रक धातु नहीं है, यह अधात्विक खनिज है। फिर अगला प्रश्न कि कृष्णा गोदावरी डेल्टा और मुंबई के अपतटीय क्षेत्रों में निम्न में से किसके भंडार मौजूद हैं। तो 166 का ऑप्शन बी, यानी प्राकृतिक गैस का भंडार मौजूद है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कि औद्योगिक विकास से आप क्या समझते हैं। तो 167 का ऑप्शन है डी, यानी कृषि पर निर्भरता कम होती है, जीवन स्तर में सुधार आता है, सेवा क्षेत्र का विकास होता है, यानी सभी से होता है। तो 167 का ऑप्शन डी सही है। 168 जो है विश्व का कितना प्रतिशत हीरा अफ्रीका महाद्वीप से निकाला जाता है। तो इसमें 168 का जो ऑप्शन है वह है बी, यानी 50% जो है, सीधे आधा जो हीरा निकाला जाता है वह अफ्रीका महाद्वीप से ही निकाला जाता है और आधा में पूरे देश होते हैं। फिर अगला कि 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में साक्षरता दर कितनी है। तो 169 का ऑप्शन डी, यानी 69.3% है। अगला जो है प्रश्न, विश्व में सर्वाधिक गन्ना किस देश में होता है। तो इसमें 170 का ऑप्शन है ए, यानी ब्राज़ील में सबसे अधिक गन्ना होती है। अगला प्रश्न जो है निम्न में से कौन सा प्राकृतिक रेशा है जो प्रकृति द्वारा प्राप्त होता है। तो 171 का ऑप्शन बी है, यानी जूट। फिर जो है अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो इसमें जनसंख्या के हिसाब से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 172 का ऑप्शन बी दूसरा, लेकिन इस समय जो है यह पहला हो गया है, यानी यह सन 2000 या उससे जो है इस समय सन 2024 की बात कर रहे हैं। इस समय जनसंख्या के हिसाब से भारत पहले स्थान पर आ गया है। फिर अगला प्रश्न कि इनमें से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है। तो 173 का जो ऑप्शन है वह है डी, यानी प्राकृतिक गैस। फिर अगला जो है कि निम्न में से कौन से मीडिया के प्रकार हैं। मीडिया के प्रकार का मतलब जिससे हम लोग को जान सकते हैं, समाचार सुन सकते हैं या देख सकते हैं। तो वह टीवी भी है, रेडियो भी है, समाचार पत्र, यानी ये तीनों हैं। तो इसलिए डी ऑप्शन सही है। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न इसमें लैंगिक समानता लाने के लिए कौन कदम उठा सकता है। तो इसमें 175 का जो ऑप्शन है वो है सी,
यानी ए और बी दोनों, यानी संविधान और समाज दोनों। 176 गौंड जनजाति का मुख्य व्यवसाय था, इसमें से मुख्य व्यवसाय क्या था? तो 176 का ऑप्शन बी यानी कृषि। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है, तो 177 का जो ऑप्शन है ए यानी 928 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष, यानी 1000 पुरुषों पर 928 महिलाएं। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है कि जनसंख्या जो है यानी जनगणना 2011 के अनुसार भारत में नगरीय जनसंख्या है, यानी जनसंख्या जो है दो प्रकार की निवास करती है, एक ग्रामीण में और एक नगर में। तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 178 का जो ऑप्शन है सी यानी 31%। अगला प्रश्न कि मानव विकास सूचकांक 2014 के अनुसार किस देश ने प्रथम क्रम हासिल किया? तो 179 का ऑप्शन है ए यानी नॉर्वे। फिर अगला प्रश्न है कि यहाँ पर जो है यह तो बता दिया गया है। फिर जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का साक्षरता प्रतिशत है, साक्षरता प्रतिशत का मतलब कितने पढ़े लिखे हैं यानी कितने प्रतिशत लोग? तो 181 का जो ऑप्शन है वो है सी यानी लगभग 66.1% पढ़े लिखे हैं लोग। फिर 182 प्रश्न, सलाल जल विद्युत परियोजना अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो 182 का ऑप्शन डी यानी जम्मू और एवं कश्मीर में अवस्थित है। फिर अगला प्रश्न जो है कि जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता कितनी, यानी महिलाएं कितनी पढ़ी लिखी हैं? तो 183 का जो ऑप्शन है वह है सी यानी 52.12%। फिर अगला प्रश्न कि मृत सागर में निम्नलिखित में से किसके निक्षेप पाए जाते हैं? तो 185 का ऑप्शन है डी यानी ब्रोमीन। अगला जो प्रश्न है कि भारत में स्वतंत्रता के बाद जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति को दिखाने के लिए कौन सा आरेख सर्वाधिक उपयोगी है? तो 186 का ऑप्शन है ए यानी डंडा रेख, यह एक आरेख है। अगला प्रश्न कि सूचना तकनीकी, तो हाँ, सूचना तकनीकी द्वारा क्रांतिकारी परिवर्तन लाए गए हैं, किस क्षेत्र में लाए गए हैं? तो 187 का ऑप्शन सी यानी संचार क्षेत्र में। अगला, निम्नलिखित में से कौन ज्वारी पत्तन है? तो 188 का ऑप्शन बी यानी कांडला। फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक संसाधन है, यानी जिसे प्रकृति ने बनाया हो? तो 189 का जो ऑप्शन है वह है सी यानी जल मार्ग, नहीं सॉरी वह भूमि, यानी जिसे प्रकृति ने बनाया हो। तो इसे यहाँ पर तो 189 यहाँ पर फिर से हम इसे टिक लगा दे रहे हैं। तो 189 का जो ऑप्शन है वह है सी यानी भूमि। भूमि प्राकृतिक संसाधन है, क्योंकि यह प्रकृति द्वारा, सड़क मानव बनाता है, कारखाना मानव बनाता है, विद्यालय भवन मानव बनाता है, लेकिन भूमि मानव नहीं बनाए, तो इसलिए भूमि प्राकृतिक संसाधन है। 190 स्वर्णिम चतुर्भुज योजना संबंधित है। तो 190 का जो ऑप्शन है वह है बी यानी सड़क मार्ग। फिर अगला बढ़ते हैं। 191 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अवस्थित है। तो इसमें 191 का ऑप्शन सी, 191 का जो ऑप्शन है सी है यानी गया। अगला प्रश्न 192 शंकुधारी वन पाए जाते हैं, यानी कहाँ पाए जाते हैं? तो 192 का ऑप्शन है ए यानी हिमाचल प्रदेश में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। 193 प्रश्न, खेतड़ी प्रसिद्ध है। तो खेतड़ी जो प्रसिद्ध है वो तांबा के लिए प्रसिद्ध है। तो 193 का ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है कि रोडोनाइट अयस्क है।
तो इसमें 194 का ऑप्शन ए यानी मैग्नीज रोडोनाइट अयस्क है। अगला जो है कि इनमें से कौन सा जनसंख्या परिवर्तन का कारक नहीं है, तो 195 का जो ऑप्शन है वह है डी यानी रोजगार। अगला प्रश्न कि नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में से कौन सा नहीं है, तो इसमें 196 का ऑप्शन सी यानी कोयला। फिर आगे बढ़ते हैं तो अगला प्रश्न है इसमें प्राथमिक क्रियाओं का उदाहरण नहीं है, तो 197 का जो ऑप्शन है वह है डी यानी बैंक। बैंक जो है सेवा कर में आता है, सेवा में जो तृतीय क्रिया है, तो इसलिए बैंक नहीं। फिर अगला धात्विक खनिज पाई जाती है, तो धात्विक खनिज जो है तो 199 का जो ऑप्शन है वह है ए यानी आग्नेय एवं कायांतरिक चट्टानों में। अगला प्रश्न है इसमें से जनसंख्या पिरामिड प्रदर्शित करता है, तो इसमें 200 का ऑप्शन सी यानी ए और बी दोनों यानी ये दोनों को। फिर अगला जो है कि निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ पेड़ों से प्राप्त होता है, तो 201 का जो ऑप्शन है वह है ए यानी बादाम। अगला इन ग्रहों में से पृथ्वी से अधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो 202 का ऑप्शन बी है यानी शुक्र। अगला कौन सा शहर रॉक गार्डन के लिए प्रसिद्ध है, तो 203 का जो ऑप्शन है वो है डी यानी चंडीगढ़। फिर आगे प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि हिमालय की सबसे ऊंची चोटी स्थित है, तो इसमें 204 का ऑप्शन सी यानी नेपाल में। अगला जो है कि भारत में सबसे लंबी नेशनल हाईवे जोड़ती है, तो 205 का जो ऑप्शन है वह है डी यानी वाराणसी और कन्याकुमारी को। 206 नंबर का प्रश्न किस नदी को किस शहर को गुलाबी शहर के नाम से पुकारते हैं, तो 206 का ऑप्शन है सी यानी जयपुर। जयपुर को गुलाबी शहर कहा जाता है। अगला भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है, तो 207 का जो ऑप्शन है बी यानी गुजरात। फिर अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कंचनजंगा शिखर की ऊंचाई है, तो इसमें 208 का ऑप्शन है ए यानी 8598 मीटर। 209 विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो 209 का ऑप्शन ए यानी ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है। 210 प्रश्न भारत के किस दिशा में चीन स्थित है, तो 210 का ऑप्शन सी यानी उत्तर दिशा में चीन स्थित है। अगला प्रश्न भारत में सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र हैं, तो 211 का जो ऑप्शन है वो है ए यानी धारवाड़ तंत्र। अगला प्रश्न संसार का सर्वाधिक नगरीकृत देश है, तो इसमें 213 का ऑप्शन सी यानी सिंगापुर। अगला प्रश्न भारत का एकमात्र ठंडा मरुस्थल है, तो 214 का ऑप्शन सी यानी लद्दाख। फिर जो है अगला प्रश्न किस वृक्ष में लकड़ी नहीं होती है, तो 215 का ऑप्शन सी यानी केला। केला में लकड़ी नहीं होती है। फिर आगे कि वायुमंडल की किस परत से रेडियो तरंगे वापस आते हैं, तो 216 का ऑप्शन सी यानी आयन मंडल से। अगला 217 प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान नहीं है, तो 217 का ऑप्शन सी यानी अटाकामा घास का मैदान नहीं है और सब घास के मैदान हैं। फिर अगला भारत को श्रीलंका से अलग करती है, क्या अलग करती है इसमें से बताना है, तो 218 का ऑप्शन बी यानी पाक जल डमरू मध्य। फिर जो है अगला प्रश्न जो है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित तारा है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक स्थित तारा है वह है सूर्य।
तो 219 का ऑप्शन डी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? तो 220 का ऑप्शन डी यूकेलिप्टस, क्योंकि यह बहुत अधिक मात्रा में ज़मीन से जल को खींचता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी अधिक से अधिक वीडियो बनाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।